नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 9 हिंदी के प्रथम अध्याय बात का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है। तो चलिए अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि यदि हम वैद्य होते, वैद्य मतलब डॉक्टर, तो यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती अर्थात संबंध में बात की व्याख्या करते। यानी यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते, तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते। किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है, अर्थात हम एक लेखक हैं तो हम इन दोनों चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण, अर्थात बात जब हम एक दूसरे से करते हैं तो उसको बोलते हैं संभाषण। तो एक दूसरे से बात करना, तो जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती है। हृदयस्थ अर्थात हृदय के अंदर जो भाव हैं। सच पूछिए तो इस बात की भी क्या ही बात है, जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि अशरफ उल मखलूकात कहलाती है। शिरोमणि अर्थात सिर पर जो मणि धारण की जाती है। शुकसारिकादि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं, जैसे कि तोता। इसी से अन्य नभचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं। आदृत मतलब अद्भुत, ठीक है। फिर कौन ना मानेगा कि बात की बड़ी बात है। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं, तो भी इसका संबंध उनके साथ लगाए रहते हैं। वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबल वर्ड ऑफ गॉड है। यह वचन, कलाम और वर्ड बात ही के पर्याय हैं, जैसे कि सूर्य के पर्याय दिनकर और दिवाकर, ठीक है, जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकती। पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन बानी वक्तावर जोगी वाली बात मान रखी है। अब देखिए, बिन बानी वक्तावर जोगी, इसका हिंदी हो जाएगा प्रत्यक्ष मुख के बिना बात से स्थिति स्पष्ट हो जाना। क्लियर है। यदि कोई ना माने तो लाखों बातें बना के मनाने पर कटिबद्ध रहते हैं। अगर आप उनकी बातों से सहमत नहीं होते तो इतनी तरह की बातें आपको बताएंगे कि आप उनकी बातों से सहमत हो जाएंगे। देखिए, कोई प्रचार करने वाला आपके घर आ जाए तो इतना अपने प्रोडक्ट का इतना ज़्यादा विशेषता बता देगा कि आप उसे खरीदने पर विवश हो जाएंगे। कोई नेता आ जाए तो वोट मांगने के लिए इतने लंबे लंबे वादे करेंगे कि आप विवश हो जाएंगे कि हाँ, इनसे अच्छा नेता तो कोई है ही नहीं। यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निर्वयव नाम से ही मुख बिचकावेंगे। आपणी पादो जवनो ग्रहिता पर हट करने वाले को यह कह के बातों में उड़ावेंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। हमारा प्यार तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। आपणी पादो जवनो ग्रहिता, इसकी हिंदी हो जाएगी परमेश्वर के हाथ नहीं है, परंतु वह शक्ति रूप हाथ से ग्रहण करने की क्षमता रखता है। ठीक है, यानी कहा गया कि आपणी पादो जवनो ग्रहिता। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला से है, जो उनकी श्यामता का दोतन करती है, अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वालों को आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। सिद्धांत यह है कि रंग रूप रहित को सब रंग रंजित एवं अनेक रूप सहित ठहरावेंगे, किंतु कानों अथवा प्राणों व दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों के मजे से अपने को वंचित ना रहने देंगे। आगे इन्होंने कहा कि जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही। हम लोग तो गात माही बात करामात है। गात माही बात करामात है, इसका हिंदी हो जाएगा कि हमारे शरीर में
तो बात का ही चमत्कार है। नाना शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य, कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं, जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन, बुद्धि, चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली, अथच लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित ही रूप पाइएगा। बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, खोटी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, सुहाती अर्थात जो बात सुनने से अच्छी लगे, लगती बात यानी किसी को ऐसी बात बोल दीजिए जो उसको लग जाए, यानी वो उसे बुरा लग जाए, इत्यादि सब बात ही तो हैं। आगे इन्होंने कहा कि बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। प्रीति यानी प्रेम, वैर यानी झगड़ा, सुख दुख, श्रद्धा घृणा, उत्साह अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीत से वैसी सुविधा नहीं है। घर बैठे लाखों कोश का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। निर्गत मतलब निकली हुई, तो मुख मतलब बोलकर, लेखनी मतलब जैसे न्यूज़पेपर। डाक खाने अथवा तार घर के सहारे से बात की बात में चाहे जहाँ की जो बात हो जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, अर्थात कोई अपनी बात पर कायम ना रहे, बात उखड़ती है। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। बातें ही हाथी पाइए, बातें ही हाथी पाव, बात ही से पराए अपने और अपने पराए हो जाते हैं। अब ये बातें ही हाथी पाइए, बातें ही हाथी पाव, जैसे आप किसी राजा के दरबार में जाते हैं तो आप उसका बहुत बखान करते हैं तो वो खुश होकर आपको हाथी दे देता है। तो आपने अपनी बात से ही राजा को खुश किया और उसने हाथी दे दिया। अब आप राजा की बुराई करें, उसको गाली दें, तो राजा क्या करेगा? राजा कहेगा कि इसको हाथी के पैर के नीचे डलवा दो, यानी हाथी का पाँव तब मिलेगा। तो वही चीज़ करें, बातें ही हाथी पाइए, बात से ही आप हाथी पाएंगे, बातें ही हाथी पाओ, और बात से ही आपको हाथी का पाँव मिलेगा। मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वल्प व्ययी अर्थात कम खर्च करने वाला। का पुरुष युद्धोत्साही एवं युद्धप्रिय शांतिशील, कुमार्गी सुपथगामी अथच सुपंथी कुराही इत्यादि बन जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, इसलिए आसानी से आप समझ सकते हैं। कहते हैं कि बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है, और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वर्षों का साध्य नहीं है। दूसरों की बात पर यानी समझ पर आधिपत्य जमाने से तात्पर्य है कि दूसरों को अपनी बात से सहमत करना। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महाकविश्वरों के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। सहृदयगण की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सत्कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें जिनके जी को और का और ना कर दें, उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती तो भी पुचकार के तू तू पूशी पूशी इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ समझ के यथा सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर ना हो। बहुत ज़्यादा इजी है। आगे कहते हैं कि हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते थे कि तन तीय तनय धाम धन धरनी सत्य संघ कहा तृण श्रम बरनी। अब देखिए, तन का जो मतलब है वो होता है शरीर से, ठीक है। तो तन, तीय मतलब स्त्री, तनय मतलब पुत्र, धाम मतलब घर, धन मतलब धन ही होता है, धरनी अर्थात जमीन पृथ्वी, और सत्य संघ का तृण शम बरनी। तृण मतलब तिनका, शम मतलब समान, बरनी यानी तिनके के समान है। यानी इसका अर्थ हो जाएगा कि कहा जाता है कि मनुष्य के लिए
या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारे आर्यगण थे उनके लिए वो लोग सदा अपने वचनों का पालन करते थे और वो अपने वचनों के पालन के लिए या अपने वचन की रक्षा के लिए स्त्री, पुत्र, धन, घर, पृथ्वी इन सभी को तृण के समान त्याग देते थे। ठीक है। अथच प्राणन ते सुत अधिक हैं, सुत ते अधिक परान, ते दूनो दशरथ तजे वचन न दीन हो जान। अब कहते हैं प्राणन ते सुत अधिक है, सुत मतलब पुत्र। तो जो पुत्र है ना, कहा जाता है कि मनुष्य के लिए पुत्र शरीर से अधिक होता है और सुत अधिक है, सुत ते अधिक परान। और यहाँ पे सीधे सीधे इन्होंने कहा कि मनुष्य के लिए शरीर से अधिक पुत्र का और पुत्र से अधिक प्राणों का महत्व है। ते दोनों दशरथ तजे वचन न दीन हो जान। ते दोनों, दोनों मतलब दोनों, दशरथ, लेकिन जो दशरथ महाराज थे उन्होंने तो दोनों को त्याग दिया, अर्थात परंतु महाराज दशरथ ने अपने वचनों की रक्षा के लिए अपने प्रिय पुत्र राम को वन में भेज दिया और उनके वियोग में अपने प्राण भी त्याग दिए। ठीक है, क्लियर हो गया। इत्यादि यानी मैंने पूरा बता दिया। ठीक है। इत्यादि उनकी अक्षर संबद्धता कीर्ति सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों में लिखी रहेगी। पर आजकल के बहुतेरे भारत कुपुत्रों ने यह ढंग पकड़ रखा है, मर्द की जबान, यानी मर्द की जबान कहते हैं ना, ये मर्द की जबान है, कभी पलटेगी नहीं, बात का उदय स्थान, और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। यानी कहते तो हैं मर्द की जबान है, कभी पलटेगी नहीं, लेकिन जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले वही भाग खड़े होंगे। आज जो बात है कल ही स्वार्थांधता के वश, यानी अपनी स्वार्थ, यानी हमारा फ़ायदा हो रहा हो तो हम दूसरों के बस में हो जाएंगे, तो स्वार्थांधता के वश हुजूरों की मर्जी के मुवाफिक दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है, पर कब? जात्य पुकार, देशोद्धार, प्रेम प्रचार आदि के समय, ना कि पापी पेट के लिए। आगे कहते हैं कि एक हम लोग हैं जिन्हें आर्यकुल रत्नों ने अनुगमन की सामर्थ्य नहीं है, किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों के भी शाहमार्गी बनने में घिन लगती है। इससे यह रीति अंगीकार कर रखी है कि चाहे कोई बड़ा बतकहा अर्थात बातूनी कहे, चाहे या समझे कि बात कहने का भी शऊर नहीं है, यानी ढंग नहीं है, किंतु अपनी मति के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिनमें कोई ना कोई किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। पर खेद है कि हमारी बातें सुनने वाले उंगलियों ही पर गिनने भर को हैं, यानी 2 4 6 लोग हैं। इससे बात बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता। अपने जी को क्या बने बात, जहाँ बात बनाए न बने इत्यादि विग्ध लापों की लेखनी से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं और बिन बात की बात को बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है। यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र। चैप्टर कैसा लगा हमें कमेंट कर